जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तोर। नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट विद रुद्र यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप हर टॉपिक को समझे, चाहे वो दैनिक जीवन का हो, चाहे वो किताबी कीड़ा हो, सारा कुछ यहाँ समझा जाएगा। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बिहार में एक मैरिज एक्ट आया है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो अभी देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है क्या, ठीक है, कि आखिर जो आपसे जो शादियाँ होंगी उसका रजिस्ट्रेशन कराना मतलब क्यों जरूरी है, आखिर क्यों जरूरी वो कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है कि अब बिहार में रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य शादी का। तो इसका प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले सरकार आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो आपका ऑनलाइन करने का है, एक पोर्टल जिसका नाम है निबंधन.बिहार.गवर्नमेंट.इन, है ना, वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। वो वहाँ पर जाकर के आपको वहाँ पर आपको साइट पे जाना है, वहाँ पे ओपन करना है, वहाँ पे एक आएगा मैरिज सेक्शन आएगा, वहाँ पे जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहाँ पे क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स में जैसे में आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, साथ ही साथ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार लड़की का एज 18 साल और लड़का का 21 साल होना अनिवार्य है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा अच्छा पहले बता देते हैं आगे। शादी का कार्ड होना ज़रूरी है ना? और फ़ोटो होना ज़रूरी है। जो भी शादी का फंक्शन होगा फ़ोटो होना ज़रूरी है। और कि आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको एक डेट लेना होगा, वहाँ वहीं पे एक आएगा, आपको एक डेट लेना होगा और उस डेट लेकर करके और आपको चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो गया, चाहे ब्लॉक में हो गया, है ना? आपको जा कर के और रजिस्टर जो ऑफिसर है ना? वहाँ पे आपको एक डेट लेकर के वहाँ पे जाना होगा, ठीक है? जब आप वहाँ पे जाइएगा, साथ में 2 जो आपके गाँव के गवाह हैं, जो शादी में इन्वॉल्व हुए थे, उनको लेकर के वहाँ पे आपको जाना होगा। और जब आप वहाँ पे जाइएगा, रजिस्टर ऑफिस जाइएगा, वहाँ मिलिएगा, है ना? आपसे वो जो है एफिडेविट करवाएगा, वहाँ पे लिखवाएगा कि हाँ, हमने ये शादी किया है, ये और फिर आपका गवाहों से साइन करवाएगा, आपका साइन करवाएगा। उसके बाद जो है आपको डिजिटल या तो ऑनलाइन में मिल जाएगा या फिर आपको वहीं पे एक मैरिज सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दे देगा, ठीक है? अच्छा, आखिर ये जो किया गया, ये जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा क्यों किया जा रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? तो अभी जैसे ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जैसे बिहार में क्या कि जैसे मान लीजिए कि एक तरह से कहा जाए कि ऐसा कराने से आप सरकारी रिकॉर्ड में आ गए, सरकारी रिकॉर्ड में आप आ गए, ठीक है? सरकारी रिकॉर्ड में आप दर्ज हो गए, है ना? सरकार को आप बता दिए, है ना, कि हम इस डेट को शादी किए थे, सरकार के पास अब एक चला गया। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि कि बहुत सारे फ़ायदे, जैसे मान लीजिए कि आप पासपोर्ट जाते थे बनाने, है ना? तो पासपोर्ट बनाने में पति-पत्नी का मतलब खोजता था आइडेंटिटी, तो एक आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिल गया, है ना? एक एकदम ऑथेंटिक सर्टिफिकेट मिल गया, साथ ही साथ आप बैंक में जॉइंट खाता खुलाने जाते थे, तो वहाँ पे एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ऐसा और क्यों किया गया? तो हम लोग देखें कि इंटर मैरेज कास्ट में आप अमाउंट मिलेगा, तो एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट है, इस कारण से आप पैसा भी वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि कोई स्कीम है, क्या कोई स्कीम है, आ रहा है ना? तो जहाँ पे आपका पत्नी का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ना? वहाँ दिखाना ज़रूरी है कि शादी हम लोग दोनों का मतलब शादी हुआ है, तो जहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, हम लोग पति-पत्नी हैं, तो उस स्कीम में आपको वो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? इससे और क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप ये प्रूफ़ हो गया कि लड़की का एज 18 साल है, लड़का के 21 साल है ना? तो अब बाल विवाह को इससे रोका जा सकता है, बाल विवाह से इसको आप रोका जा सकता है। अगर साथ ही साथ क्या होगा कि दहेज प्रथा में रोक मिलेगा। जैसे जो भी बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना? तो अगर किसी भी तरीके का अगर लड़की के साथ या मतलब प्रताड़ना किया जाता है, तो क्या होता है कि तो वो इस सर्टिफ़िकेट को लेकर के पुलिस स्टेशन या कहीं जा सकती है ना? तो इससे क्या हो जाएगा कि एक लोगों में जो उसका हस्बैंड होगा, जो घर वालों को डर बना हुआ रहेगा, है ना? कि अगर हम किसी तरीके का दहेज का बात करते हैं, दहेज को लेकर के उसको ये करते हैं, तो ये जाकर के वहाँ जा सकती है और सर्टिफ़िकेट उसके पास है। साथ ही साथ इससे ये होगा कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि डाइवोर्स का अगर मामला आता है, ठीक है? तो अगर सर्टिफ़िकेट रहेगा, तभी तो एक रहेगा कि हाँ, ये पति-पत्नी है, तो बच्चे किसके पास जाएँगे, है ना? कितना उसको अमाउंट दिया जाएगा, है ना? तो ये सब सारा जो है, इस रजिस्ट्रेशन से क्या होगा आपको फ़ायदा होगा। इस रजिस्ट्रेशन से आपको क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? सो आज हम लोगों ने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैरिज में, है ना? और इससे फ़ायदा क्या-क्या है, ठीक है? तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे आप लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, है ना? और इसे शेयर कीजिए। श्योर, थैंक यू।